ऐसी एक और बकरी खरीदी और उसे काटकर गांव वालों को दिखा दिया कि पुरानी वाली मार दी। असल बूढ़ी बकरी को उन्होंने मेरे कमरे के पास वाले लकड़ी घर में छिपा दिया। बापू ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोले, अरे बूढ़ी, जरा भी आवाज मत करना, नहीं तो लोग जान जाएंगे और तुझे मार देंगे। बकरी सच में जैसे समझ गई, उसने एक आवाज तक नहीं की, पर मेरे मन में डर और बढ़ गया। मुझे लग रहा था कुछ बुरा होने वाला है। आधी रात को मैं गहरी नींद में था कि बाहर खट 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 कदमों की आवाज आई। आवाज लकड़ी घर की तरफ से थी और धीरे धीरे मेरे कमरे की ओर बढ़ रही थी। मेरे पैरों से लेकर सिर तक सिहरन दौड़ गई। कदमों की आवाज मेरे दरवाजे के सामने आकर रुक गई। रोगन, जल्दी दरवाजा खोल, घर में चोर घुस आया है। मैं चौंक गया। आवाज माँ की थी, मगर कुछ अलग सी, जैसे गला दबाकर बोल रही हो। चोर की बात सुनकर मैं दरवाजा खोलने ही वाला था, फिर मुझे कुछ शक हुआ। मैं जमीन पर लेटकर दरवाजे की दरार से बाहर झांकने लगा। जो देखा उससे मेरी रूह कांप गई। वहाँ इंसान के पैर नहीं थे, वहाँ दो बकरी के खुर खड़े थे। अजीब बात यह थी कि उन खुरों में बच्चों के जूते पहने थे। मैं उन जूतों को पहचानता था। वे हमारे पड़ोसी हरिया काका के बेटे सोनू के थे। मेरे दिमाग में जैसे आग लग गई। सोनू के जूते बकरी के पैरों में कैसे? और यह बकरी माँ की आवाज क्यों निकाल रही है? रोगन, दरवाजा खोल, जल्दी खोल, क्यों नहीं खोल रहा? मेरे माथे पर पसीना छलक आया। मैं भागकर अपने बिस्तर पर जा घुसा। कुछ देर बाद बाहर सन्नाटा हो गया। क्या बकरी चली गई? मैंने राहत की सांस लेने ही वाला था कि खिड़की के बाहर कुछ हिलता दिखा। मैंने धीरे से गर्दन घुमाई। वही बूढ़ी बकरी खिड़की के बाहर सीधी खड़ी